आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 16 का 28 के साथ है वही संबंध हमें 18 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 16 से हम 28 कैसे बना सकते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि 16 में 12 जोड़ दो तो 28 बन जाएगा। अब यही काम 18 के साथ कर लो, 18 में भी 12 जोड़ दो तो क्या बन रहा है 30। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 30 कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है ये तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, किसी और तरीके से हमें 16 से 28 बनाना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 16 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 1 और 6 को आपस में जोड़ देते हैं। तो 1 और 6 हो जाएगा 7 और बनाना क्या है 28। तो क्या करें, 4 से गुना और कर देते हैं। 7 चौक कितना हो जाएगा 28। अब यही काम 18 के साथ करते हैं। 18 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 9। 9 की भी 4 से गुना करा देते हैं तो 9 चौक हो जाएगा हमारे पास 36। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं क्या 36 है। तो देखिए सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही वेन आरेख का चयन करें। यहाँ पर हमें भारतीय, पुरुष और अंग्रेज के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भारतीय के लिए बनाते हैं। तो ये सर्कल हो गया हमारा भारतीयों के लिए। अब हमें पुरुष के लिए बनाना है, लेकिन उससे पहले देखिए पुरुष और भारतीय का आपस में क्या संबंध है। तो कुछ भारतीय ऐसे होते हैं जो कि पुरुष हो, कुछ भारतीय पुरुष होते हैं, कुछ भारतीय महिला होते हैं। तो इसलिए पुरुष वाला जो सर्कल है वो भारतीय वाले सर्कल को थोड़ा सा काटेगा। तो ये हो गया हमारा पुरुष के लिए। अब हमें अंग्रेज के लिए बनाना है, लेकिन उससे पहले देखिए अंग्रेज का पुरुष और भारतीय के साथ क्या संबंध है। तो अंग्रेज का भारतीय के साथ तो कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन कुछ अंग्रेज भी पुरुष होते हैं, इसलिए अंग्रेज वाला जो सर्कल है वो पुरुष वाले सर्कल को थोड़ा सा काटेगा। तो अंग्रेज का बनेगा हमारा यहाँ पर पुरुष को थोड़ा सा काटता हुआ। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं ऐसा वेन आरेख कहाँ है। तो देखिए डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला में रिक्त स्थान में आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पर हमें एक श्रृंखला दे रखी है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। 4 और 10 के बीच कितने का अंतर है 6 का। इसी तरीके से 10 और 28 में कितने का अंतर है 18 का। 28 और 82 में कितने का अंतर है 54 का। अब हम देखेंगे 6 से 18 कैसे बना, 18 से 54 कैसे बना। तो क्या किया गया है, 6 की गुणा करा दी गई 3 से, इसी तरीके से 18 की गुणा करा दी गई 3 से। तो अब हमें क्या करना है, 54 की गुणा करानी है 3 से। तो जब हम 54 की गुणा 3 से कराएंगे तो हमारे पास आएगा 162। अब हम 82 में 162 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 और 2 4, 8 और 6 14, एक गया हासिल तो हो जाएंगे 2। तो हमारा आंसर आ रहा है 244। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं क्या 244 है। तो देखिए सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त अक्षर ज्ञात करें। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और आकृति में कुछ अक्षर भरे हुए हैं, लेकिन एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए अक्षर को ढूंढना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अक्षर का पैटर्न देखेंगे कि ये सारे अक्षर कैसे लिखा गए हैं। जैसे यहाँ पर ए लिख दिया गया, फिर डी लिख दिया गया, फिर एच लिख दिया गया। तो ये कैसे लिखे गए हैं। तो देखिए ए में अगर हम 3 अक्षर जोड़ें तो क्या आ जाता है डी।
इसी तरीके से देखिए डी से एच कैसे लिखा गया, तो अगर डी में हम 4 अक्षर जोड़ें तो क्या आ जाता है एच। इसी तरीके से देखिए एफ से आई कैसे बना, तो एफ में अगर हम 3 अक्षर जोड़ें तो आई बन जाता है, और अगर हम आई में 4 अक्षर जोड़ें तो एम बन जाता है। अब इसी तरीके से के से एन कैसे बना, तो के में 3 अक्षर जोड़ दिए गए तो एन बन गया। अब क्या करना है, हमें 4 अक्षर जोड़ने हैं, तो एन में अगर हम 4 अक्षर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास आर। ऑप्शन में देखते हैं आर कहाँ है, तो देखिए सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, ए बी का भाई है, सी डी की पत्नी है, जो ए का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता। यहाँ हमें ऑप्शंस में कुछ कथन दे रखे हैं, तो हमें ऐसा कथन चुनना है जो निश्चित रूप से सही नहीं हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैमिली ट्री बनाएंगे। तो पहली लाइन में क्या लिखा था, ए बी का भाई है, तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। ए क्या है, बी का भाई है, ए पर प्लस लगा देते हैं क्योंकि वो लड़का है। आगे लिखा है सी डी की पत्नी है, जो ए का पिता है, तो डी क्या है, ए का पिता है, पहले इसको बना लेते हैं। डी ए का पिता है और डी की पत्नी कौन है, सी, इसको बना लेते हैं। सी कौन है, डी की पत्नी। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी करके सारे कथन चेक करते हैं कि कौन सा कथन ठीक नहीं है। पहला कथन है डी बी का पिता है, तो अब डायग्राम में देखिए क्या डी बी का पिता है, बी का भाई था ए और ए का पिता था डी, बहन भाई के पिता तो एक ही होते हैं, तो ये कथन तो बिल्कुल ठीक है। बी को चेक करते हैं, बी में लिखा है बी सी का पुत्र है, तो ये जो बी है क्या सी का पुत्र है। अब यहाँ पर देखिए हमें बी के बारे में नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की है, तो हम कैसे बताएं कि वो पुत्र है या पुत्री है। तो बी ऑप्शन जो है वो निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल को NVMGZO लिखा जाता है तो उसी भाषा में सिल्वर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें मेंटल का कोड दे रखा है और सिल्वर का हमसे मांगा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेंटल के नीचे इसका कोड लिख लेते हैं। तो क्या दे रखा है मेंटल का, NVMGZO। अब अगर हम इसके कोड वर्ड को ध्यान से देखें तो सारे अक्षर के विपरीत लिख दिए गए हैं। देखिए M का विपरीत N होता है, E का विपरीत V होता है, N का विपरीत M होता है, T का विपरीत G होता है, A का विपरीत Z होता है, L का विपरीत O होता है। तो अब हम इसी तरीके से सिल्वर का निकाल लेते हैं सबके विपरीत लिख के। तो देखिए S का विपरीत क्या होता है हमारे पास H, I का विपरीत क्या होता है R, L का विपरीत होता है O, V का विपरीत होता है E, E का विपरीत होता है V, R का विपरीत होता है I। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है H, R, O, E, V, I, तो A ऑप्शन में है, A ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमें 3 आकृति दे रखी हैं और पहली आकृति की बात करें तो 5 संख्याएं भरी हुई हैं, दूसरी आकृति में भी 5 संख्याएं भरी हुई हैं, लेकिन अगर तीसरी आकृति की बात करें तो इसमें 4 संख्याएं भरी हुई हैं और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये 39 कैसे आया। 3 5 6 3 से हम 39 बनाएंगे। फिर हम देखेंगे ये 51 कैसे बना, 7 4 5 4 से 51 बनाएंगे। फिर एक तरीका आएगा, वही तरीका हम इसमें लगाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पहली वाली आकृति को देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी तिरछी तिरछी गुणा कराते हैं। 3 की 3 से कराते हैं, 5 की 6 से कराते हैं। तो 3 तिया कितने हो जाएंगे हमारे पास 9 और 5 छंग कितने हो जाएंगे हमारे पास 30 और बनाना क्या है हमें 39। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 39। अब ऐसे ही हम दूसरी आकृति में करते हैं, तिरछी तिरछी गुणा कराते हैं। तो यहाँ 4 लिखा है, यहाँ भी 4 लिखा है, 4 की 4 से करा देते हैं, 4 चौक हो जाएगा 16,
7 की 5 से करा देते हैं, 7 पंजे हो जाएगा हमारे पास 35, दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 5 11, एक इधर गया तो ये हो जाएगा 5, और देखिए यहाँ भी 51 ही लिखा है। तो अब देखिए एक तरीका हमारे पास आ गया है। अब हम यही तरीका तीसरी वाली आकृति में लगाते हैं और इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह को निकाल लेते हैं। क्या करना है, हमें तिरछी तिरछी गुणा करानी है, 3 की करानी है 4 से, 3 4 जा हो जाएगा 12, 5 की करानी है हमें 5 से, 5 5 जा हो जाएगा 25, और दोनों को हमें जोड़ देना है। तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, तो हमारा आंसर आ रहा है 37। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा शब्दों का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्प में चुनिए। तो यहाँ पर हमें कुछ अक्षर दे रखे हैं और इनका हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो देखिए दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमें उल्टा दिखाई देता है, जो हमारा दायां होता है वो हमें बायां दिखाई देता है, और जो बायां होता है वो हमारा दायां दिखाई देता है। तो इस तरीके से इसका कैसे बनेगा प्रतिबिंब, इस 4 का कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, और इस 3 का ऐसे दिखेगा, 2 का कैसे दिखेगा ऐसे, और 1 का कैसे दिखेगा ऐसे। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है ऐसा, तो देखिए सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन है हमारा, मेरा जन्म 29 जून के बाद 2 जुलाई के पहले हुआ। मेरे पिता का जन्मदिन 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई के पहले आता है। यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा जन्म कब हुआ। तो सबसे पहले क्या दिया है, जो उसका जन्म है वो 29 जून के तो बाद हुआ है और 2 जुलाई के पहले हुआ है। तो इस बीच में देखिए कितने दिन पड़ रहे हैं। 29 जून के बाद क्या आता है हमारा 30 जून, और 2 जुलाई से पहले क्या आता है 1 जुलाई। तो उसका जन्मदिन जो है या तो 30 जून को है या 1 जुलाई को है। अब पिता का देख लेते हैं, पिता का जन्मदिन 30 जून के बाद आता है और 3 जुलाई के पहले आता है। तो उसके पिता का जन्म कब कब आ सकता है, या तो 1 जुलाई को आएगा या फिर 2 जुलाई को आएगा। इन्हीं 2 दिन में तो आ सकता है, क्योंकि 30 जून के बाद आता है और 3 जुलाई से पहले आता है। अब वो कह रहा है कि मैं और मेरे पिता एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं, तो मेरा जन्म कब हुआ। तो जब वो दोनों एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं तो इसका मतलब क्या है, दोनों 1 जुलाई को जन्मदिन मना रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका जन्म 1 जुलाई को हुआ है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस, तो हमें इस समीकरण का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिन्हों को बदल देंगे। जैसे यहाँ भाग लिखा है लेकिन भाग का अर्थ क्या दे रखा है हमें प्लस, तो सबसे पहले इस समीकरण को ठीक करके लिखते हैं, जिसका जो अर्थ है वही लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 30 और लगा हुआ है भाग, लेकिन भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो हम लगाएंगे प्लस। फिर लिखा है 15 और लगा हुआ है माइनस, लेकिन माइनस का अर्थ क्या है भाग, तो हम लगा देंगे भाग। फिर 5 लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है प्लस, लेकिन प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे गुणा। 2 लिखेंगे, फिर गुणा लगी हुई है लेकिन गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे 12। अब सबसे पहले भाग करना होता है बॉड मास रूल से, तो भाग कर लेते हैं। ये जाएगा 5 तिया 15, तो ये बचा 30 प्लस 3 गुणा 2 माइनस 12, ये हो जाएगा 30 प्लस 6 माइनस 12। तो 30 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 36, और माइनस करने हैं उसमें से 12, तो 36 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 24। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है 24, तो देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।